सिंधु समझौते के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। सिंधु का समझौते पर भारत दृढ़ है और उस पानी को रोका जिनको लग रहा है सीज फायर ऐसे नहीं साहब, ये मंजिल नहीं है, ये मील का पत्थर है। और जो हमने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। पानी वहां कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, अरे दूसरी सरकारें होंगी जो रुक जाती होंगी, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी। और हमारे सिन्हा साहब जानते हैं, मेजर साहब, कि पाकिस्तान को 3 किलोमीटर अंदर घुसेड़ दिया था जब वो रक्षा मंत्री थे। हमारी सेना पे जो सवाल की बात हो रही है, किसने कहा था कि सेना से ज्यादा मेहनत तो व्यापारी करते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में हम लोग देखेंगे कि सीज फायर क्यों किया गया, सीज फायर का असली मतलब क्या था। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं कि सीज फायर किसी के कहने पे नहीं किया गया। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोला तो सीज फायर कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आगे का वीडियो देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। सबकी तकलीफ यह है कि क्यों नहीं लिया पीओके। कांग्रेस भी चाहती है पीओके आए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दिया किसने था पीओके। वो मैंने अभी बताया आपको, पुनः कह देना चाहता हूं। 10 की रात को हमला होता है, 9-10 की रात को, 10 की दिन में 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 3:35 के ऊपर उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से अपने आप समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने शुरुआत की, और इसको पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को अप्रोच किया, और ऑपरेशन जब चल रहा है तो कमांड सेना के हाथ में, ऑपरेशन को रोकने का डिसीजन डीजीएमओ भारत ने लिया। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे खड़े थे। मगर एक और कहने का प्रयास करें कि प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं था, डीजीएमओ का निर्णय था। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था 14 मई का, आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट वाले से पूछा गया अमेरिका में कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक के कारण कोई अमेरिका का विमान गया है जो रेडिएशन को चेक करने वाला है। ठीक, वो कह सकता था नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या बोला उसने? मैं इस विषय पे इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। और रही बात इसकी सिंधु समझौते के ऊपर, एक बात कहना चाहूंगा। सिंधु का समझौते पर भारत दृढ़ है और उस पानी को रोका जिनको लग रहा है सीज फायर ऐसे नहीं साहब, ये मंजिल नहीं है, ये मील का पत्थर है। और जो हमने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। पानी वहां कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, अरे दूसरी सरकारें होंगी जो रुक जाती होंगी, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी, लेकिन यह बात तो सच है कि 54 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक करा। और आतंकी हमले तो पहले भी होते थे, मोदी के आने से पहले भी आतंकी हमले होते थे, लेकिन इस तरह से जवाब नहीं दिया जाता था। एक भारत का कौन नेता था जो डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के सीज फायर की डील कर रहा था, जब पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बर्बाद हो जाए? कौन नेता था वो? इस देश को समाजवादी पार्टी का हम कहना चाहते हैं, इस देश को लीड करने के लिए हमें लीडर चाहिए। इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। ओके।